हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपनेस्ट। और आज की वीडियो में हम लोग एवरेज के एक रिपीटेड टाइप का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बगैर पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे एवरेज की। एवरेज का एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें बोलता है कि इतना ओड नंबर या इतना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, उनका एवरेज इतना है, तो आप फर्स्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर या लास्ट नंबर यानी बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो उनका सॉल्व करने के एक बेसिक मेथड भी देखेंगे हम लोग और एक पेन फ्री मेथड भी देखेंगे। तो उसके लिए कुछ वार्म अप होना ज़रूरी है। क्या है भाई वार्म अप? तो आपको दो चीज़ बेसिक पता होना चाहिए। एक क्या है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब भी हम सम निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट इन ओड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट इन ओड नंबर्स, इसका सम क्या आता है? एन स्क्वायर आता है। क्या आता है? एन स्क्वायर आता है। और सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर, ये क्या आता है हम लोग का? अगर हम सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर निकालते हैं तो वो क्या आता है? एन इंटू एन प्लस वन। ये तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहीं से हम इसका एवरेज निकालते हैं, अगर हम ये बोल दें कि एवरेज ऑफ फर्स्ट इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट इन ओड नंबर्स। तो एवरेज कैसे निकलता है भाई? सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। तो इन ऑड नंबर्स का फर्स्ट, अच्छा यहाँ जो भी नंबर्स का बात हो रहा है ना वो सब कंसेक्यूटिव में है। यहाँ पर जो बोला गया है कंसेक्यूटिव, यहाँ भी कंसेक्यूटिव और नीचे भी कंसेक्यूटिव, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट इन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ध्यान रखिएगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो अगर इसका मैं एवरेज निकाले तो क्या होता है? सम बाई टोटल नंबर्स। तो इनका सम क्या है हम लोग का? एन स्क्वायर। और टोटल नंबर में कितना है? एन। तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हम लोग का? एन। यानी अगर हम फर्स्ट इन ओड नंबर्स का एवरेज, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज निकाले तो क्या निकल कर आता है हम लोग का? एन निकल कर आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एवरेज निकाले, एवरेज ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, तो इनका सम क्या होता है भाई? एन इंटू एन प्लस वन। और हम डिवाइड कर देंगे एन से, यानी सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो क्या आया यहाँ पर? एवरेज एन प्लस वन। यानी आपको ये दो बात पता होना चाहिए कि अगर हम फर्स्ट इन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है? एन निकल कर आता है। और अगर हम फर्स्ट इन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है? एन प्लस वन। ये दो बेसिक सा बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो सवाल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, और दोनों सवाल पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर दूंगा। पहला सवाल, क्वेश्चन क्या है कि अगर एवरेज ऑफ 26 consecutive odd numbers, ठीक है, is 80। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक ये क्वेश्चन पे एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। तो इसका पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं क्या होता है।
बेसिक अप्रोच क्या होता है कि यहाँ पर अगर 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो हम इसको 13 में डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 13 ऑड नंबर्स और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 13 ऑड नंबर्स, और ये जो आएगा इनका बीच में वो क्या आएगा, इनका एवरेज आएगा। तो अगर 13 ऑड नंबर्स और 13 ऑड नंबर्स दोनों तरफ रहेंगे और बीच में एवरेज आएगा ना, तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 80 है तो इससे पहले वाला क्या होगा, ऑड नंबर आएगा 79, और इसका बाद वाला क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा 81। तो इन दोनों का बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है कि अगर एवरेज 80 है तो उससे पहले यानी 13वां नंबर जो होगा क्या होगा, वो 79 होगा, और उसका बाद का यानी 14वां नंबर जो होगा क्या होगा, वो 81 होगा। ठीक है, अब हमें पहले वाला 13वां नंबर भी मिल जाता है और बाद वाला 14वां नंबर भी मिल जाता है, तो हम आसानी से सवाल में जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 13 नंबर्स पे गैप है ना, तो हम 13वां नंबर कितना है हम लोग का, 79 है, हमें जाना पहला नंबर पे, तो कितना जंप लेना है हमको, 12 जंप लेना है। तो हम क्या करेंगे, 12 जंप लेंगे, और हर जंप पे कितना होता है, 2 का डिफरेंस, क्योंकि ऑड नंबर में क्या होता है 1 3 5, तो 2 का डिफरेंस पे जाता है। तो हमको 13वां नंबर से किस पे पहुंचना है, पहला नंबर पे पहुंचना है। तो 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना गैप निकला हम लोग का, 12 गैप निकला। तो 12 गैप को कितना, 12 गैप में कितना का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा, तो कितना आएगा हम लोग का 24। यानी अगर हम 79 में से 24 माइनस कर दें, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, पहला नंबर मिल जाएगा। अगर हमसे सवाल में पूछ लेता कि जैसे इसका तो आंसर हम लोग का 55 होगा जो सवाल पूछा है, लेकिन सवाल में अगर पूछ लेता बताओ ये लार्जेस्ट नंबर जो होगा यानी 26वां जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो 26वां नंबर कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है 14वां नंबर क्या है हम लोग का, 81 है, ये हम लोग का 14th नंबर है, 81 है। हमें किस पे पहुंचना है, हम लोग का 26वां नंबर पे पहुंचना है। तो 26 में से 14 घटाएं कितना बचेगा हम लोग का, 12, यानी 12 का गैप आ रहा है, और हर गैप में 2 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस आएगा, 24 का डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, 81 में 24 ऐड कर देंगे, तो 4 1 5 8 2 10, यानी हम लोग का जो निकल कर आएगा 26वां नंबर कौन सा निकल कर आएगा हम लोग का, वो होगा 105 ना। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर 55 होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या निकलेगा हम लोग का, 105 निकलेगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, लेकिन इससे आसान भी एक तरीका है जहां पर हम ये सब बिना कुछ किए डायरेक्ट अपना जबान से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडी हैं आप लोग उसके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक तरह का शिफ्टिंग मेथड बोल सकते हैं इसको, जहां पर हम क्या करते हैं, नंबर को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि हम लोग का 26 कंसेक्यूटिव क्या है हम लोग का, ओड नंबर से, 26 कंसेक्यूटिव क्या है हम लोग का, ओड नंबर से। अबे 26 जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर होगा वो कहीं से भी हो सकता है, या तो वो 10 से, या तो वो 11 से शुरू हो सकता है, 13 से शुरू हो सकता है, 15 से शुरू हो सकता है, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है वो 26 नंबर हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग मान लेते हैं जो नंबर है वो शुरू हो रहा है 1 से, यानी पहला ऑड नंबर से शुरू हो रहा है, और करते 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 जो हम लोग का 26 ऑड नंबर है ना, तो पहला ऑड नंबर अगर 1 हो गया तो 26वां ऑड नंबर कितना होगा, 51 होगा। कैसे 51 होगा, क्योंकि 26 में 2 का डिफरेंस देंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो 52 से एक नीचे आ गया 51, क्योंकि 2 से पहले एक नंबर ले चुके हम लोग 1, तो पहला नंबर अगर 1 होगा तो 26वां नंबर क्या होगा, 51 होगा। तो ये अपना खुद से कर लेंगे जबान में, इसके लिए आपको कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कि आप खुद से सोच लीजिए। अच्छा 26 नंबर दिया हुआ है, 26 नंबर है तो मान लेते हैं पहला नंबर ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो 26वां ऑड नंबर क्या होगा हम लोग का, 51 होगा। ये तो मन में ही कर लेंगे। अब ऐसा कर लिए तो अब आपको पता है ये क्या हो गया, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर केस में आ गया, यानी जो 26 ऑड नंबर था, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था, वो हम शुरू कहां से ले लिए, शुरू से ले लिए, फर्स्ट से ले लिए। तो ये क्या बन गया हम लोग का, फर्स्ट 26 ऑड नंबर्स।
क्या बन गया हम लोग का फर्स्ट 26 ऑड नंबर, यानी हम लोग पहले से ले लिए, एक से ले लिए। अब आपको पता है कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव एन ऑड नंबर्स का, यानी यहाँ पर फर्स्ट कंसेक्यूटिव एन ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है, एन होता है। यानी अगर हम यहाँ पर एक से लेकर हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 51 तक, यानी जो ऑड नंबर लिए हैं, टोटल कितना लिए हैं, 26 लिए हैं। कितना ऑड नंबर लिए हम लोग यहाँ पर, टोटल 26 लिए हैं, जिसमें से पहला नंबर तो 1 होगा और 26वां नंबर क्या होगा, 51 होगा। अगर ये 26 जो नंबर है वो कहाँ से लिए हैं, फर्स्ट से लिए हैं, शुरू से लिए हैं, तो ये 26 ऑड नंबर जो है, 26 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इसका एवरेज क्या आएगा हम लोग का 26 ही आएगा, क्योंकि 26 कंसेक्यूटिव फर्स्ट, यानी फर्स्ट 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या निकल कर आएगा हम लोग का 26 आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, हमारा जो शिफ्ट किया हुआ मेथड था ना, उसके हिसाब से जो हम लोग का एवरेज निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, 26 निकल कर आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितना एवरेज दिया हुआ है हम लोग का 80 दिया हुआ है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 10 में से 4 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी 54 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 54 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमसे यहाँ पर कुछ भी पूछ ले, अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम तो 1 मान कर रखे हैं, बट डिफरेंस कितना का आ रहा है हम लोग का, एवरेज का, मेरा एवरेज का और क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज का 54 का। तो हम लोग का जो पहला नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो क्या होगा 1 + 54, यानी क्या होगा 55 आएगा। अगर हमसे पूछ ले लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, 51 में क्या कर देंगे, 54 को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 4 1 5 5 5 10 105 आएगा। तो ये जो इतना जो पेन से लिख कर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, आप इसको डायरेक्टली जहन में अपना दिमाग में सोच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा सवाल को पढ़ते हैं कि एवरेज ऑफ 26 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो आपने मान लिया कि चलिए ऑड नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, यानी फर्स्ट 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट का n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n होता है, तो हम लोग का फर्स्ट 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा 26 आएगा। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना निकल कर आएगा 54 निकल कर आएगा। हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 में 54 को जोड़ देंगे 55। आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका दिमाग से ही आंसर निकल के चला आएगा। तो इस तरह के एक और सवाल को देखते हैं। एक सवाल ले लेते हैं इवन नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 7 consecutive even numbers is 36। तो आपसे क्या पूछ लिया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक से करेंगे तो क्या है भाई, हमको क्या बोला 7 नंबर दिया हुआ है, इस 7 नंबर में 3 नंबर इधर में होगा, 3 नंबर इधर में होगा, और जो इनका बीच वाला नंबर आएगा वो क्या आएगा, इनका एवरेज निकल कर आएगा। तो एवरेज कितना हम लोग का है 36 है, एवरेज हम लोग कितना है 36 है। यानी हम लोग का 36 क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 मिनट, 36 क्या हो जाएगा हम लोग का एवरेज हो जाएगा। अब 36 एवरेज है, तो ये कौन सा नंबर है हम लोग का, ये 4th नंबर है, क्योंकि इससे पहले 3 नंबर और इसका बाद का 3 नंबर, तो ये कौन सा नंबर निकल कर आया हम लोग का 4th नंबर। तो 4th नंबर ये निकल कर आया, तो ये तीसरा नंबर क्या होगा भाई, तो 36 से एक नीचे आएंगे और इवन नंबर, तो क्या आएगा 34, यानी तीसरा नंबर क्या होगा 34 होगा। चौथा नंबर अगर 36 है, तो 5वां नंबर कौन सा निकल कर आएगा हम लोग का यहाँ पर, तो 5वां नंबर कौन सा निकल कर आएगा 38 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे यहाँ पर कि लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये तो हो गया 5th नंबर, उसके बाद 6th होगा, उसके बाद आपका 7th नंबर होगा। तो यहाँ पर आप अगर आप ये 5th नंबर नहीं भी निकालते तब भी काम चल जाता, क्योंकि अगर 36 आपका 4th नंबर है, आपको कहाँ पहुँचना है 7th नंबर पर पहुँचना है ना, लार्जेस्ट 7th नंबर है। तो 4 से कहाँ पे जाना है आपको 7 पे जाना है, तो कितना का डिफरेंस है भाई 3 तो गैप आएगा, 3 गैप आएगा, और हर गैप में कितना का डिफरेंस निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा, क्योंकि हर इवन नंबर 2 पे रिपीट होता है, 2 4 6। तो 3 गैप में कितना का डिफरेंस आएगा हम लोग का 6 का डिफरेंस आएगा। यानी हम 36 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर
42 यानी 42 निकल कर आ जाएगा आंसर। अगर अगर हमसे पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा यानी फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो सीधा हम ये तीसरा नंबर को नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा, हम सीधा फोर्थ नंबर से किस पे आएंगे, फर्स्ट नंबर पे आएंगे। तो अगर फोर्थ नंबर से फर्स्ट नंबर पे आएंगे, कितना गैप है हम लोग का, 3 का गैप है, और हर गैप में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी 6 का डिफरेंस आया। तो हम क्या करेंगे, 36 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये स्मॉलेस्ट नंबर निकल कर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा हम लोग का, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 30, और ये हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का लार्जेस्ट नंबर निकल कर आ जाएगा 42। तो ये तो हुआ बेसिक अप्रोच, ठीक है। अगर हम इसी को पेन फ्री मेथड ले जाते हैं, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव लेते हैं हम लोग पेन फ्री मेथड। वहां पर क्या करते हैं, हम सब कुछ अपना दिमाग में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से, तो 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से, तो ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है हमको नहीं पता, हम सीधा शुरू से लेकर आते हैं। तो पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो हम मान लेते हैं ये 2 से शुरू हो रहा है, और 7 है ना, तो कितना पे खत्म होगा हम लोग का, 14 पे खत्म होगा। यानी हम मान लेते हैं कि जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 2 है, और जो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो कौन सा है हम लोग का, 14 है, ये मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट से ही निकल जाएगा, लार्जेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, और लार्जेस्ट पूछे तो सिर्फ लार्जेस्ट से ही निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ समझाने के लिए दोनों लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग का देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने जो नंबर माना है वो 2 से माना है, यानी फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स माना है, ठीक है। जो हम लोग का शुरू किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो यहाँ पर 7 है ना, यानी फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इसका एवरेज क्या निकल कर आएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया था कि अगर हम लोग निकालते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, n का जगह कुछ भी हो सकता है, यानी 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव 7 इवन नंबर्स, उसका एवरेज क्या निकल कर आएगा हम लोग का, क्या होता है यहाँ पर n+1 होता है, तो यहाँ पर भी एवरेज क्या निकल कर आएगा, n+1। तो n का जगह कितना है हम लोग का, 7 है, 7 कंसेक्यूटिव है ना, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो n का जगह कितना हम लोग का, 7 है, तो यहाँ पर एवरेज कितना निकल कर आएगा इसका, 7 + 1 यानी कितना निकल कर आएगा हम लोग का, एवरेज 8 निकल कर आएगा, ठीक है। एवरेज 8 निकल कर आया, लेकिन सवाल के मुताबिक कितना है, एवरेज 36 है, यानी मेरा हिसाब से एवरेज कितना है, 8 है, और क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज कितना है, 36, यानी कितना का डिफरेंस है हम लोग का, 28 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है। अब इस 28 का डिफरेंस को अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो स्मॉलेस्ट में जोड़ देंगे, तो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर निकल जाएगा 30, और अगर लार्जेस्ट निकालना है तो हम लार्जेस्ट में ऐड कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 42। देखा आपने, यहाँ पर भी कितना आया 42, यहाँ पर भी कितना आया 42। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ बिना लिखे भी दिमाग में ही कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो हमने मान लिया वो 7 जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स वो क्या है, फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, यानी वो 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और 2 से शुरू हो रहा है तो 7वां कौन सा होगा हम लोग का, 14 होगा। अब यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज क्या आएगा भाई, तो क्या आता है, n+1 होता है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग के शिफ्टिंग के हिसाब से एवरेज कितना आया, 8 आया, जबकि क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 28 आया। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना स्मॉलेस्ट में 28 को जोड़ देंगे, और लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना लार्जेस्ट को 28 से जोड़ देंगे। तो ये हुआ आपका पेन फ्री मेथड। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।